जो मुझे रत्न मुहूर्त में सुबह 6 सितंबर 2006 को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी 3 घंटे 24 मिनट का अधिकांश हिस्सा इसमें है। बाकी 21 दिनों तक मैं स्थितप्रज्ञ की अवस्था में था और उस समय शरीर से बाहर गया, वापसी हुई, और जो भी कुछ हुआ उन 21 दिनों में, क्या हुआ, कैसे हुआ, बादल को पुकारने पे वह कैसे आया, वो सब कथा इसमें मौजूद है। दिलचस्प किताब है और इसके एक रेट को लेकर भी सर बहुत सारी चीज़ें बातें कही जा रही है। सर आप बताइए सर, इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का जो है आप ज्ञान प्राप्त किए हैं, इसका क्या आपने रखा हुआ है सर रेट? ये मुझे दर्शन में ही मिला था ये रेट रखना, और 15 करोड़ रुपए। पटना पुस्तक मेला में एक किताब की काफ़ी चर्चा हो रही है। वो चर्चा सिर्फ ज्ञान की बातों के लिए नहीं है, उसकी जो है प्राइस के लिए भी है। शायद वो सबसे महंगी किताब है, 15 करोड़ या कुछ करोड़ों में इसका राशि बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको स्पेशल स्टॉल लगाया गया है। मैं रत्नेश्वर करके यह किताब का नाम है और पूरे स्टॉल पटना पुस्तक मेला आप देख रहे होंगे इस किताब के लिए स्पेशल जो है यहाँ आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं इस किताब के बगल में, और शायद अभी जो इसके लेखक थे वो यहीं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के दाम के पीछे क्या कहानी है, क्यों इतनी महंगी ये किताब है। हम बात करते हैं। अभी हम लोग इस किताब के बारे में बात कर रहे थे, बता रहे थे कि इस किताब की क्या खासियत है। ये जो आर्ट है, सोशल मीडिया पे एक बहुत ही वायरल चीज़ें चलती, आर्ट और आर्टिस्ट को दिखाया जाता है। तो ये जो नायाब आर्ट है, इसके आर्टिस्ट से हम मिलवाते हैं कि इन्होंने इस किताब में क्या खास बात है कि ये पटना क्या पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर चौपाल डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। सर इस किताब की काफ़ी चर्चा हो रही है सर जी, क्या खास है सर? तो परम ज्ञान की अवस्था क्या होती है इस ग्रंथ में उसके बारे में बताया गया है। ये तो पहली बात। उसके अलावा सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें ऐसी बातें आई हैं जो पहले कभी नहीं कही गई किसी भी ग्रंथ में, एक किताब में। तो इसलिए ये यूनिक है, थोड़ा अलग है और ख़ास है। सर ये आप अपने अनुभव से लिखा है या आपकी जर्नी है, या आपने ओशो की तरह बहुत सारे हज़ारों किताबों शायद पढ़े होंगे, तो ये किताब जो है नायाब आपने दी होगी। किस तरीके से जर्नी और ये किताब को किस तरीके से आपने सर बनाया, लिखा? ये किताब न किताब पढ़ के है, न ही कोई अनुभव उस तरह का प्रैक्टिकली वो वाला है। मूलतः यह दर्शन ग्रंथ है। 3 घंटे 24 मिनट में जो मुझे रत्न मुहूर्त में सुबह 6 सितंबर 2006 को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी 3 घंटे 24 मिनट का अधिकांश हिस्सा इसमें है। बाकी 21 दिनों तक मैं स्थितप्रज्ञ की अवस्था में था और उस समय शरीर से बाहर गया, वापसी हुई, और जो भी कुछ हुआ उन 21 दिनों में, क्या हुआ, कैसे हुआ, बादल को पुकारने पे वह कैसे आया, वो सब कथा इसमें मौजूद है। तो ये एक मनुष्य को मनुष्य से, उसी से मिलवा देने का, स्व से मिलवा देने का एक विज्ञान है, और ये पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक ग्रंथ है, मैं को जानने का, ब्रह्म को जानने का। अच्छा, तो आपने खुद ही इसको अगर हम बोले कि परम ज्ञान अगर परम ब्रह्म का है, तो शायद कोई इसमें गलती तो नहीं है कि नहीं, एकदम आपको इस तरीके की ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त हुई, इस किताब को लिखा जी। शायद साधारण मानव भी जो है इस जर्नी से जो है जा सकता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं ग्रंथ की ओर ज़्यादा लोगों को उन्मुख नहीं करता, लोगों को प्रेरित करता हूँ कि वो ग्रंथ पढ़ने के बजाय वो उस यात्रा में स्वयं अपने लिए राह भी बनाएं और उस ओर अग्रसर हों, उस ओर आगे जाएं और खुद को जान पाएं, और अपना जो कनेक्शन उनका है ब्रह्म से, उस ब्रह्म के कनेक्शन को समझ पाएं, जान पाएं, और उस यात्रा में आगे बढ़ सकें। यही मेरा उद्देश्य है, इसी बात के लिए मैं प्रेरित करता हूँ। सर एक मैं पूछता हूँ सवाल कि सर इस किताब को पढ़ के कहीं कोई गृहस्थ वैराग्य की तरफ तो नहीं चला जाएगा? नहीं, ये गृहस्थ का है। मैं इसमें प्रेमों की बात करता हूँ, प्रेम और मोह दोनों की बात करता हूँ। प्रेम भी है, मोह भी है, और दोनों नहीं है, और इन दोनों के बीच मैं नृत्य कर रहा हूँ। उस स्थिति में कि दोनों आपकी दोनों तरफ है और उन दोनों को लेकर आप नृत्य कर रहे हो। मैं आप हूँ, आप मैं हूँ, और मैं दोनों नहीं हूँ, और दोनों के बीच नृत्य कर रहा हूँ। निर्गुण दोनों का संगम आपने कराया हुआ? संगम नहीं, मतलब दोनों हूँ और दोनों नहीं हूँ, और दोनों के बीच नृत्य कर रहा हूँ। मतलब वो संगम भी है और नहीं भी है, और उन दोनों के बीच नृत्य कर रहा हूँ। ये मैं कार दर्शन। बहुत ही दिलचस्प किताब है
और इसके एक रेट को लेकर भी सर बहुत सारी चीज़ें बातें कही जा रही है। सर आप बताइए सर, इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का जो है आप ज्ञान प्राप्त किए हैं, इसका क्या आपने रखा हुआ है सर रेट? ये मुझे दर्शन में ही मिला था ये रेट रखना, और 15 करोड़ रुपए। लेकिन मैंने पहले ही बताया, मैं मानने से जानने की यात्रा की ओर इस संसार को ले जाना चाहता हूँ। जो तुमने मान लिया है, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे शिक्षक ने, तुम्हारे आस पड़ोस ने, किताबों ने जो तुम्हें मनवा दिया है, तुम पढ़ते हो और मान लेते हो कि ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, या यही है, यही सत्य है। तो मैं कहता हूँ कि ये मानना हुआ। तुम जान नहीं पाए जीवन भर, और तुम जो हो उसको कभी तुम नहीं देख पाए। तो ये जीवन कितना निरर्थक सा है कि तुमने स्वयं को कभी जाना ही नहीं, और इस संसार से तुम जाने की तैयारी में हो। तो अपने आप को जान सको, इसके लिए ऐसी कीमत रखी गई है कि सामान्य लोगों के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं उपलब्ध संसार में। तो यह ग्रंथ उसको अपने साथ एक और किताब देकर उन्हें बांधना नहीं चाहता, उन्हें उन्मुक्त करना चाहता है, उनको उनकी ही राह पर, उनके भीतर ले जाना चाहता है। आजकल सर फिल्मों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कोई ऑफर वगैरह भी मिला है क्या कि इस किताब को लेकर कोई नहीं, इच्छुक हो जो किताब फिल्म बनाना चाहते हो? नहीं, वो तो आज तो ग्रंथ आया ही है, और अब इसके बारे में चर्चा शुरू हुई है, और आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। सही बात है कि ज्ञान अमूल्य होता है, ज्ञान की कोई प्राइस रेट नहीं होता है। और इन्होंने जैसे बताया कि स्वयं को जानना अध्यात्म की सबसे बड़ा पराकाष्ठा होता है, और शायद उसी तरीके से किताब अपने आप को संबंध स्थापित करता है। तो ये किताब का दाम नहीं है, ये ज्ञान का दाम है। तो इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम रत्नेश्वर जी से आपसे बात कराएं, आप ज़रूर आए, इस किताब को पढ़िए, अगर लेने के इच्छुक हो ज़रूर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।